कनाडा की सत्ता से पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो की विदाई और मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने रविवार को पहली बार फोन पर बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। अनीता आनंद ने इस महीने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नए मंत्रिमंडल में कनाडा की विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। पिछले महीने हुए संसदीय चुनाव में कार्नी के नेतृत्व में लिबरल पार्टी को जीत मिली थी। कार्नी की चुनाव जीत को भारत और कनाडा के बीच संबंधों को सुधारने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जो जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान निम्न स्तर पर पहुंच गया था। इस लिहाज से दोनों देशों की विदेश मंत्रियों की फोन पर हुई बात को काफी उपयोगी माना जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बातचीत के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि भारत कनाडा संबंधों की संभावनाओं पर चर्चा की। उनके सफल कार्यालय के लिए शुभकामनाएं। वहीं कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि जयशंकर के साथ उनकी सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, कनाडा भारत संबंधों को मजबूत करने, हमारे आर्थिक सहयोग को प्रगाढ़ बनाने और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर आज की उपयोगी चर्चा के लिए मंत्री डॉक्टर जयशंकर को धन्यवाद। मैं साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करती हूं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सितंबर 2023 में आरोप लगाया था कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता है, जिसके बाद दोनों देशों के संबंध में तनाव पैदा हो गया था। भारत ने ट्रूडो के आरोप को बेतुका बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया था। वहीं ट्रूडो सरकार पर कनाडा की धरती से खालिस्तानी समर्थक तत्वों को गतिविधियां चलाने की अनुमति देने का आरोप लगाया था। पिछले साल दोनों देशों के बीच संबंधों में तब और कड़वाहट आ गई थी जब कनाडा ने वहां तैनात तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा सहित कई भारतीय राजनयिकों को निज्जर की हत्या से जोड़ दिया था। अक्टूबर में भारत ने वर्मा और 5 अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया और साथ ही बराबर संख्या में कनाडाई राजनयिकों को भी दिल्ली से निष्कासित कर दिया था। अब ट्रूडो के इस्तीफे और मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने को द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है और भारत ने कहा है कि वह पारस्परिक विश्वास और संवेदनशीलता के आधार पर कनाडा के साथ संबंधों को एक बार फिर स्थापित करने की आशा करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में भारत और कनाडा के अधिकारियों ने फिर से संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दोनों पक्ष नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं।